जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धर्मोवाच। धर्म बोला, देव देव महादेव धर्मपाल नमस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशनाम कर्ता शंभो त्वमेव ही। हे देव देव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार। हे शंभो, सृष्टि पालन और विनाश करने वाले आप ही हैं। सृष्टि ब्रह्मा स्थितो विष्णु प्रलय हर रूप धृक रज सत्व तमोभिक्ष त्रिगुणेर गुण विप्रभो। हे प्रभु, आप निर्गुण होकर रज सत्व और तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए, ब्रह्मा पालन के लिए, विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। निस्त्रैगुण्यः शिवः साक्षात् दृश्य प्रकृति पर निर्गुणो निर्विकारी त्वं नाना लीला विशारदः। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे, तुरीय अवस्था में स्थित, निर्गुण निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। रक्ष रक्ष महादेव, पापनमहं दुस्तरादिता मतपीतयाम तथा चेमे भ्रातरः पाप बुधाय। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, इति स्तुतो महेशानो धर्मणेव पर प्रभु तत्र जगाम शीघ्रं वैरक्षितुं धर्मात्म प्रभु जातो वियद्गतः शंभुं विधि दृष्ट्वा तथाविधं मां दक्षाध्यश्च मनसा जहासोपजहास च स साधुवादं तान् सर्वान् विहस्य च पुनः पुनः उवाचेदं मुनिश्रेष्ठ लचेयन वृषभध्वजः। धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। मुनिश्रेष्ठ उन सबको साधुवाद देखकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वृषभ ध्वज वह कहने लगे। शिव जी बोले, अहो ब्रह्मस्तवम कथम काम भाव समुद्गतः दृष्ट्वा च तन्याम नैव योग्यम वेदानुसरणिम यथा माता च भगिनी भातृपत्नी च सुधा एतः कुदृष्ट्या दृष्ट्वा न कदापि विपिश्चतः। एष वयं वेदमार्गस्य निश्चयत्सत्त्वमुन्मुखे स्थितः कथं तु काममात्रेण स त विस्मरतो विधे धैर्यं जागृतं चिते न कथ्यं चतुर्णान् येन शूद्रेण कामेन दन्तुं विघटतं विधे। हे ब्राह्मण, अपने कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेद को अनुसरण करने वाले की यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता भगिनी भातृ पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखे। वेद मार्ग का सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। विदे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया है? चित्रनारायण, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगिन तत्स्मात् सर्वदा दित्य दर्शिनः कथाम दक्ष मरीच्यादः लोलुपः स्त्रियेषु मानसः। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष मरीचि आदि भी स्त्री में असचित होने हो गए हैं। कथम कमपि मदात्मा प्रबल्यत धुनवहि विकृतान् कृतवान् बानरे कालघ्यो चेतनः धिक् तं श्रुतं सदा तस्य यस्य कान्ता मनोरथ धैर्याद कृष्य लोलेषु मज्जतपि मनसम। देश काल का ज्ञान न रखने वाले मदात्म तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने अपनी प्रबलता से कामदेवों काम बाणों तथा आप ये लोगों का विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लुलुपता में डुबो देती है। ब्रह्मवाच। ब्रह्मा जी बोले, थी तस्य वचः श्रुत्वा लोके स्वयं शिवस्य च व्रीडाय गुणीभूतः स्वेद्राद्रस्त्र भवम शनात्। इस प्रकार सदाशिव के वचनों को सुनकर मैं दोगुनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा।
ततः काम विकारम ही निर्द्वाह चात्यजम मुने जिगेक्षुरपि त्वेताम ताम संध्याम काम रूपिणम। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा रखते हुए मैंने शिव जी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर किया। मच्छरी राथुम घर्माभ्यो यत्पपात द्विजोत्तम अग्निविश्वातः पितृगणा जाता पितृगणास्ततः भिनाजन निभा सर्वे फुल राजी विलोचनाः नितांत यति है पुण्य संसार विमुखा पर हे द्विश्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा उससे अग्निश्वा तथा ब्रह्म भयशद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी पुण्यशील और संसार से विमुख रहने वाले हैं। सहस्राणाम चतुष्टि अग्नि वशश्वाता प्रकीर्तिता षड शीति सहस्राणी तथा भविष्यदो मुनि। हे मुनि, 64,000 अग्निश्वात पितर और 86,000 भविष्यद पितर कहे गए हैं। घर्माप्य पतितम भूमो तदा दक्ष शरीरता समस्त गुना संपन्ना तस्मजाता वरांगणा तन्वंगी सम्मध्या च तनुरोमवावली श्रुता मदंगी चारुदशुना नवकांचन सुप्रभा सर्वायव्य रम्या च पूर्णचंद्रा अंबुजा नाम्रा रतिरति ख्याता मुनिनामपि मोहिनी। उस समय दक्ष के शरीर से भी श्वेत निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति। उसका शीर्ष सूक्ष्म था, कटी प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वह तपे हुए सोने के समान कांति से दीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयव से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के मन को विमोहित करने वाली थी। मरीचि प्रमुखा षड वे निगृति तेन्द्रिय क्रिया श्रुते कृतुम विशिष्टम च पुलस्त्य लिंगरसोच तथा कृत्वा दीनाम चतुर्णाम च बीजां भूमोपपात च तेभ्यं पितृगणा जाता अपरे मुनिसतम। कृतु विशिष्ट पुलस्त्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया। वे मुनिश्रेष्ठ क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा, उनसे दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। सोमपा अज्यपा नामना तथैवान्य सुकालिनः विषमन्ते सुता सर्वे काव्यवाह प्रकीर्तता। इन पितरों में सोमपा, अज्यपा, सुकलिन तथा विषमन प्रमुख हैं। ये सभी पुत्र काव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। कृतस्तु सोमपा पुत्र वशिष्ठ कालिनस्तः आज्यपाख्य पुलस्तस्य हे अविषमंत्रो अंगिरः सुतः। कृतु के पुत्र सोमपा नामक पितर, विशिष्ट के पुत्र सुकालिन नामक पितर, पुलस्त्य के पुत्र जपा तथा अंगिरा के पुत्र विषमान नामक पितर के रूप में उत्पन्न हुए हैं। जातेषु तेषु विपेन्द्र अग्निश्वातेधिकेश्वता लोकानां पितृवर्गेषु कव्यवाट समन्वितता। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार अग्निश्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य में भी कव्य का वहन करने वाले कव्यवाट हुए। संध्या पितृ प्रभु भूत्वा त्वदुष युता भवत निर्दोषः शंभु सदृष्टः धर्म कर्म परायणा। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। वह शिव के द्वारा देखे जाने के दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में परायण रहती थी। एतिस्मनंतरे शंभु अनुग्रह खिला द्विजान धर्म रक्ष्यम विधि वदंत धारणम गतो ध्रुतम। इसी भी सदाशिव समस्त मनुष्य पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। अथ शंकर वाक्य लज्जितोहम पितामहे कंदर्पायो को विषम ही भ्रुकुटी कुटिल लानना दृष्ट्वा मुखम भृपिरायम विदित्वा स्वयपि मन्मथा स्वबानस ऋषु भीता पशुपते मुने तथा कोप समुयुक्तः पत्यो निरहम मुने अज्वलम चाति बलवान द्विदशुरम पावकाः भवनेत्राग्नि निर्दग्धः कंदर्पो दर्प मोहिता भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदर्शकम् इति वेदस्तत्वं काममक्ष्यहं तीर्थतं समक्षं पितृसंगस्यं मुनिनं च युतात्मनाम् इति भीतो रतिपतिस्तक्षणः त्यक्तमार्गणः प्रादुर्भूवा प्रत्यक्षं शापं श्रुत्वाति दारुणं ब्रह्मणं मामुवचेदं सुदक्षं सुते मुने शृणुतां पितृसंगानं संध्याश्च विवर्धिनम्।
उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैं अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा दिया। हे मुने, तब मैं पदयोनि ब्रह्मा को उपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। मैंने क्रोध में भरकर उन्हें शाप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ उस गंधर्व शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके मैं उनकी नेत्राग्नि की से भस्म हो जाएगा। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूह और जनितेंद्रिय मुनियों के सामने यह काम को अमित शाप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों अग्निश्वत आदि पितरों संत तथा मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने लगा। कामुवाच, काम बोला, किमर्थम भवता ब्राह्मण शब्दोमविति दारुणम अनागस्तम लोकेश न्याय मार्गानुसारिण्यः। हे ब्राह्मण, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले लोकेश, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया? त्वया चोक्तम न मत्कर्म यतद ब्राह्मण कृतम मया तत्र योग्यो न शापो मे यतो न यत्कृतम मया। हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही किया है। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपके आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया है। अहम विष्णु तथा शंभु सर्वे तत्वक्षर गोचराः इति यद्वतः प्रोक्तम धर्मपि परीक्षितम। हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये सभी भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे, ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार मैंने परीक्षा ली थी। नापराधो मम्यप्यत्र ब्रह्मण मयि निरागसी दारुणा समयश्च शापो देव जगतपते। अतः हे ब्राह्मण, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव जगतपते, यदि आपने मुझ निरपराध को दारुण शाप दे दिया है तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोली थी। तस्य वच श्रुत्वा ब्रह्मायम जगताम पति प्रत्योवोचम यत्मनाम मदनम धन्व है। हे नारद, मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी आवाज सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। ब्रह्मोवाच आत्मजा मम संध्येयम यस्मादेत सत्कामात् लक्ष्मीकृतोऽहं भवता ततः शापो मया कृतः। अधुना शान्तरोषाहं त्वां वदामि मनोभव शृणुष्व गतसन्देहं सुखी भव भयं त्यज। त्वं भस्म भूत्वा मदनभर्गलोचनविहना तत्त्वेषु समं पश्चात् शरीरं प्राप्यष्यसि। यदा करिष्यति होरोजसा दारपरिग्रहं तदा स एव भवता शरीरं प्रपास्यति। एवं मुक्तवाथ मदनमोहनलोकपितामहम् अन्तर्गतो मुनीन्द्राणां मनसानां प्रपश्यताम्। इत्येवं मे वचा श्रुत्वा मदनस्येऽपि मनसा सुभ्रुवा सुताः सर्वे सुखनोहरं गृहं गताः। हे नारद, मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। हे काम, ये संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसको सकाम करने के लिए मुझसे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दे दिया। हे मनोभाव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र इसके समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब अनायास तुम्हारे शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए, शीघ्रता से अपने अपने घर को चले गए। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिताम द्वितीय सतीखंडे काम शाप अनुग्रह नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में काम शाप अनुग्रह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्थो अध्याय कामदेव के विवाह का वर्णन। जय गुरु जी। नारद उवाच विष्णु शिष्य महाप्रज्ञ विधे लोककर प्रभो अद्वैतम कथा प्रोक्तम शिव लीलामृतः। नारद जी बोले, हे विष्णु प्रिय, हे महाप्राज्ञ, हे विधे संसार की रचना करने वाले प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही है। ततः किं भवतात् चरितं तद् वदाधुना अहम श्रद्धान्वितः श्रोतुम यदि शंभु कथाश्रयम्। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित होकर चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हो जाऊं तो उसे कहिए। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, शंभो गते निज स्थाने वेदस्यंत हिते मही दक्ष प्राहर्त कंदर्पम संस्मरण मम ध्वज। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने तक मुझ ब्रह्मा के अंतर ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, मधे जयम कंदर्प सुदूर्प गुणा संयुता एनाम करिष्व भायार्थम भवतः सदृशम गुणा एषाम तव मोहन महातेज सर्वदा सहचारिणी भविष्यति यथा कामम धर्मतो वशवितरणी।
हे काम सुंदर ऊपर तथा गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो, यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे मातजस्विनी, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, युक्त्वा प्रददो तस्मै देह स्वेदाम्बु संभवाम कंदर्पन्नग्रथा कृत्वा नाम कृत्वा रतिताम विवाहं ताम स्वरं सोऽपि मुमुत दातिव नारद दक्षाजं तन्यां रम्यां मुनानपि मोहिनम् अथ तां वीक्ष्य मदनो रथ्याख्यं स्वस्त्र्यां शुभाम् आत्मगुणेन विदोषो मुमाहो रतिरञ्जितः शन्तप्रधावभल्लकताः शनप्रधावभन्तकान्ताः गौरी मृगदृशी मुदा लोलापाङ्गे यथ तस्यैव भार्ये च सदृशी रतोः तस्य भ्रूयुगलं वीक्ष्य संशयं मदनोऽकरोत् उत्सादनं मत्कण्ठों विद्यास्त्र्यां निवेशितं गतिं दृष्ट्वा कटाशानमशु तस्य द्विजोत्तमः आशु गन्तुं निजस्थानं श्रद्धते न च चारुतम् तस्य स्वभावसौरम्यं धीरश्वासनिलं तथा आग्र्य मदनः श्रद्धाम त्यक्तवान मल्यनिले। ब्रह्मा जी बोले, हे नारदिया, कहकर दक्ष ने स्वेद उत्पन्न कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे कर अग्निदेव कामदेव को दे दिया। हे नारदिया, कामदेव मुनियों को मोहित करने वाली इस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेम सक्त कामदेव इस परम कल्याणकारी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर मोहित हो गया। गौरव वर्णशालिनी हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम की दृश्य होने कारण उसे परम आनंद प्रदान करने लगी। उसकी चपल बहुओं को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था और विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुषों को इस नेत्र में संविष्ट कर दिया है क्या। हे द्विश्रेष्ठ, इस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। तस्य स्वभाव सौरम्यम धीर श्वास नीलम तथा आग्र्य मदन श्रद्धाम त्यक्तवान मल्यानिले। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मल्य पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग किया। पुणेन्दु सदृशम वक्त्रम दृष्ट्वा लक्ष्य सुलक्षितम न निश्चिकाहे मदनो भेदम तन्मुख चंद्र हो। सुंदर लक्षणों से तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। स्वर्ण पद्यक लीलाक्तुल्यम तस्या कुचदम रेजे चुचुक युग्मेन भ्रूमणे वेष्टितम। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल ब्रह्म से वेष्टित कमल की भांति शोभित हो रहा था। दृढ़ पीनोत्तम तस्य स्तन मध्यम विलंबिनम आनानिलंबिनीं मालां तन्वीं चंद्रेतम शुभाम ज्यां पुष्पधनुषः कामाः षट् पादवलभि सम्भ्राम विस्मारा च यस्मातं विसर्जनम निरीक्षते। उसका कठोर स्थूल तथा उन्नत वक्ष स्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण की हुई थी। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपनी पुष्प धनुष की प्रतिज्ञा को भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसे रति को एक टक देखने लगा। गंभीरनाभिध्रान्तश्चतु पार्श्ववत् गभीरतम् आननाभिषेणद्वधर्म रक्तकमलं यथा क्षीणमध्येन वपुषा निस्ग्रष्टापदप्रभा रुक्मविदेव दुर्दृश्य कामेन रमणीः सह रम्भास्तभयतहं सिदिग्धं युदुर्युगलं मृदुः निज शक्ति समम कामो वीक्षांचक्रे मनोरम। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने कृष्ण कटि प्रदेश वाले शरीर से शोभित स्वभावतः सुवर्ण की आभा वाली उस रमणी को सुवर्ण वेदी के समान देखा। कंदली स्तंभ के सदृश विस्तृत संयुक्त कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। आरक्त पाषाणी पादग्रम प्रांत भागम पद्योहम अनुराग विभेन वित्रम तस्य मनोभावः तस्या करयुगम रक्तम नखरे किंशु कोपमः वृत्ता भुगुर अंगुलिश्य सूक्ष्मा विग्रह मनोरमा तद बाहुयुगलम कांतम मृणाल युगलयुतम मृदुम सनिग्धम चिरम राजकांति लोह प्रवालवत नील नीरद संकाश्य केश पाशो मनोहरः चमरी बाल भर द्विभाति सम्मत समर्पः एतदृशं रतिं नाम्नियं प्रलय द्वीम समुद्रवाम गंगा में महादेवो जगराहोत फुल्लोचनः।
लाल लाल पदराग तथा प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए थे। इससे कामदेव निरुक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त सूक्ष्म अग्रभाग तथा गोलाकार उंगलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय मृणाल के समान लंबी, कोमल, स्निग्ध और कांति युक्त लाल मूंगे के समान शोभित हो रही थी। उसका मनोहर केश पाश काले काले बालों के समान शोभा पा रहा था और इससे वह कामप्रिया चमड़ी के बालों का धारण करने वाली चवर की भांति सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य हेतु ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाली कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया था। चक्रपद्याम चारुभुहाम मृणालश कलावन्यतम भृगुम वृत्तांतम पूरी परिजातम। चक्र तथा पद्य के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति के दोनों भुओं की चेष्टाएं नदी के सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी। कटाक्षपातुंगहम स्वी नेत्रोत्पल विलंतहम तनुलोमम भुजबालम मनोध्रुम विलासिनम निम्नाभिदम श्यामं सर्वंगिम कृकाम सर्वलावण्य सदनम शोभमानं रमामिव द्वादशाभरणे युक्तां श्रृंगारिं षोडशऋतम मोहनीं सर्वलोकानां भासयन्ति द्विषोदशः इति तां मदनो वीक्ष्य रतिं जग्रह सोत्सुकः रागाद्विस्तपितः लक्ष्मीं ऋषिकेश इवोत्तमाहं नोवाच च तदा दक्षां कामो मोदभवात्तः विस्मृत्य दारुणं शापं विधि दत्त विमोहिताः तदा महोत्सवात् भुवों सुखवर्धनः दक्षे प्रीतस्य च मुदे तन्निः स्ममः कामतीव सुखं प्राप्य सर्वदुःखलक्ष्यं गतः दक्ष जपि रथ्य कामं प्राप्य चापि जहर्षः रराज च तया सार्धं भिनश्रुवाचः सम्रः जिमूत इव संध्यायां सोधमन्यं मनोज्ञः। इसके चक्र उसके कटाक्षपात की नदी की वेगवती धारा ये विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी सूक्ष्म रोमावली शैवाल थी और वह अपने मनोरूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि रीत के समान शोभा पा रही थी। वह कृष गात्रा रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लवण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा 16 श्रृंगारों से शोभमान होकर संपूर्ण लोगों को मोहने वाली और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इसी प्रकार परम सुंदर रति को देखकर कामदेव ने बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया, जिस प्रकार की स्वयं राग से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था। इसी समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए दारुण शाप को भूलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए। कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख पाकर वह काम का समस्त दुख विनिष्ट हो गया और इधर दक्षंत्य रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुर भाषी काम सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इति रति पति रुचे मोह युक्तो रतिम ताहम हुद्वपरि जगृहे वै योग दशीम विद्याहम रति रपि पतिम गृहम प्राप्य चापि रजे हरिमिव कमला वै पूर्ण चंद्रमोपस्यहम। इसी प्रकार रति पति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया जिस प्रकार योगी ब्रह्मा विद्या को ग्रहण करता है, और रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त करके इस प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति रूप में प्राप्त करके प्रसन्न हुई थी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंडे काम विवाह वर्णन नाम चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ पंचमो अध्याय। ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। सूतवाच, सूची बोले, इत्याकर्ण्य वत्स्तस्य ब्राह्मणो मुनिसत्तमः स मुदोवाच स्मृत्य शंकरं प्रीतमानसः। हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्नचित होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्राह्मण विधे महाभाग विष्णु शिष्य महामते अद्विता कथिता लीला त्वया च शशि मौलिनः।
हे ब्राह्मण, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिवजी की अद्भुत लीला का वर्णन किया है। गृहीतदारे मदने विष्टै हि स्वगृहं गते दक्षे च स्वगृहं याते तथा हि त्वयि कर्तरि। मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु स्वस्वधामसु संध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृप्रसूः। किं चकार च कनेव पुरुषेण विवाहिताः एतत् सर्वं विशेषेण संध्याय निश्चितं वद। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए, तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मापुत्री संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, इन सब बातों को संध्या के चरित्र की विशेष रूप से कहिए। सूतुवाच, सूत जी बोले, इत्याकर्ण्यहम् वचस्तस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमतः संस्मृत्य शंकरं भक्त्या ब्रह्मा प्रोवाच तत्त्ववित्। सूची बोली, तत्ववेता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, शृणु त्वं च मुने सर्वं संध्याचरितं शुभं यच्छ्रुत्वा सर्वकामन्यः साध्वः स्युः सर्वदा मुने। हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुने सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। सा च संध्या सुता में ही मनुजाता पुरा भवत तपस्तत्वः तनु त्यक्त्वा सैव जाता त्वरुन्धति। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़े जाने के बाद अरुंधति हुई। मेधातिथे सुता भूत्वा मुनिश्रेष्ठस्य धीमति ब्रह्मा विष्णु महेश वचनाचरित व्रतः व्रवे पतिं महात्मनं वशिष्ठं संशित व्रतं पतिव्रता च मुख्य विदुषः पूज्य तो भीषणः। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद उवाच, नारद जी बोले, कथम तया तपस्तवम किमर्थं कुत्र संदेहा कथम शरीरं सा त्यक्त्वा भवन्वेधातिथे सुता कथम वा विवितं दैवे ब्रह्मा विष्णु शिवा पतिं वशिष्ठं तु महात्मनं संव्रवे शशित व्रतम् एतन्मे श्रोष्यमानाय विस्तेरेण पितामह कौतूहलमरुन्धत्यश्चरितं ब्रूहि तत्वतः। हे ब्राह्मण, इस संध्या ने क्यों, कहाँ और किस उद्देश्य से तप किया, किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा विशिष्ट को अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, अहम स्वतन्यां संध्यां दृष्ट्वा पूर्वमथान्वः काम्याशु मनोकार्षं त्यक्ता शिवभायच्च च सा संध्याश्चलितं चित्तं कामबाना विलोडितं ऋषिणामनपि सरुद्धमानसा महात्मनाम्। हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर इस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। भर्गस्य वचनम श्रुत्वा सोपहासम च माम प्रति आत्मशलिचित तत्वम वै याद ऋषीन् प्रति कामस्य तादृशं भावं मुनि मोहकरं मुहुः दृष्ट्वा सद्य स्वयं तत्रोपयं मायातिथु कृतः। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। ततस्तु ब्राह्मणा शक्ते मदने च मया मुने अंतर्भूते मयि शिवे गते चापि निजस्पदे अमर्षवशमापन्नः सा संध्या मुनि सतं मम पुत्री विचायेवं तथा ध्यान पराभवत् ध्यायन्ति षण्मेवेषु पूर्वं वृत्तं मनमस्मिनि इदं विम ऋषे संध्या तस्मिन् काले यथोचितम्। संदोवाच, उत्पन्न मात्रा मां दृष्ट्वा युवतिं मदनेरितः अकार्षित तत् अनुरागो यहम् अभिलाषं पितामहम्।
वह मनस्विनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व व्रत का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्या बोली, मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। पश्यतां मानसां च मुनिनां भवितस्तां दृष्ट्वैव मां मर्यादं स्कामं भवमनः ममापि मथितं चित्तं मदनेन्दुरात्मना येन दृष्ट्वा मुनिस्सर्वाश्चलितं मन्मनो भृशं फलमेतस्य पापस्य मदनः स्वयमाप्तवान् यस्तं शशाप कुपितः शम्भोऽग्रे पितामहः प्रापिनं फलमेतस्य पापस्य स्वगकारिणीः तच्छोधन महामाशुः चेच्छामि साधनम् यन्महं पिता भ्रातृश्च स काम परोक्षतः दृष्ट्वा चक्रुः स्पृह्यं तस्मान् मते पाप कृतपरः। इसी प्रकार आत्म तत्व के ब्रह्म देव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर काम अभिलाषा से युक्त कर लिया। उस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मथ डाला, जिसे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पर पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। मैं पापिनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्धि के लिए मेरा कोई साधन चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे, अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिनी नहीं है। ममापि कामभावो भूतमर्यादं समीक्ष्यतान् पत्य इव स्वके ताते सर्वेषु सहजवशभिः। उन सबको देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना रखने लगी। करिष्यामस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयं आत्मना मग्नो होष्यामि वेदमार्गानुसरतः किं त्वेकं स्थापयिष्यामि मर्यादमिह भूतले उत्पन्नमात्र न यथा सकामा स्युः शरीरिणः। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो। एतदर्थमहं कृत्वा तपः परम दारुणं मर्यादं स्थापयिष्यामि पश्चात्यक्ष्यामि जीवितम्। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। यस्मिन् शरीरे पितरा में अभिलाषः स्वयं कृतः भातृभिस्तेन कायेन किंचिदनस्ति प्रयोजनम्। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने कामाभिलाष किया, उस शरीर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मया येन शरीरेण तातेषु सहजेषु च उद्वितः कामभावो न तत्सुकृत साधनम। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया है, अब वह शरीर पुण्य कर्म का साधन नहीं हो सकता। इति संचित्य मनसा संध्या शैलवरम ततः जगाम चंद्रभागाख्यम चंद्रभागापघायतः। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। तत्र गतां ज्ञात्वा संध्यां गिरिवर प्रति तपसे नियतात्मनं ब्रह्मोवाचमहं सुतं वसिष्ठं संयतात्मनं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वसामसिन वेद वेदांग पारगम। इसके बाद संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैं अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ ज्ञान युक्त वेद वेदांग के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, विशिष्ट पुत्र गच्छ त्वं संध्यां जाता मनीश्वरं तपसे धृत कामां च दीक्ष स्वयनां यथाविधि मंदाक्षम भवतस्य पुरः दृष्टवैव कामुकान् युष्मनां च तत्मानं सकाम मुनिसतम्। हे पुत्र विशिष्ट, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सतम, प्रथम यह तुम लोगों को और मुझको तथा अपने को काम अभिलाष से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। अनुक्त मूर्तम तत्कर्मम पूर्व मृत्यु विमर्श्य स युष्कमान
युष्महाकमात् चापिः प्राणान् संयुक्तमिच्छति। यह तुम लोगों को अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु हुई अच्छी ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अमर्यादेषु मर्यादां तपसा स्थापयिष्यति तपः कर्तुं गता साध्वी चंद्रभागाख्य भूधरे। अब यह तपस्या के द्वारा मर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। न भावम तपस्तात सानुजानाति कंचन तस्माद्योपदेशात्सह पाप्नोविष्टम तथा कुरु। हे तात, वह तपस्या की किसी भी प्रकार की क्रिया को नहीं जानती, अतः जिस प्रकार से उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। इदम रूपम परित्यज्य निजम रूपांतरम मुने परिगृहीतिके तस्याः तपश्चर्या निर्देश्यः। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करके उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। इदम स्वरूपम भवतो दृष्ट्वा पूर्वं यथात्र वाम नाप्नियूय स्थात किंच देहे तथो रूपांतरम कुरु। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया, इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, नारदेत्थम विशिष्टो में समज्ञाप्तो दयायुतः ततस्ताविति च मां प्रोच्य ययो संध्यात्किने मुनेः तत्र देवसर्हे पूर्ण गुणे मानस समितम द्वादश स वशिष्ठवत् संध्यां ततीर्गमापि तीर्थस्थः तया ऋचे तत्सरः कमलोज्ज्वलम् उद्विन्दु सुनक्षत्रं प्रदोषे गगनं यथा मुनि दृष्टवात् तां तत्र सुस्वभावा स कौतुकी वीक्षाचके सरसत्र बृहल्लोहित संगकम चंद्रभागा नदी तस्मात् प्रकार दक्षिणा बुधम यान्ति स चैव दृदिशे तेन सानुमृकृते। वशिष्ठ जी ने वहां मानसरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उनके तट पर गई हुई उस संध्या को देखा। उज्जवल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या पर इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में शोभित हो रहा था। कौतूहल युक्त विशिष्ट सुंदर भाव में उस संध्या को देखकर बिरहिल लोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। निभृत पश्चिम सा तो चंद्रभागा नदी या हिमवतो गंगा स गच्छतुमि सागरम। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर जा रही थी, जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। तस्मिन् गिरो चंद्रभागे बृहल्लोहित तीरगाम संध्याम दृष्टवात् प्रपच्छ वशिष्ठः सादरम तदा। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर विशिष्ट जी आदरपूर्वक उनसे पूछने लगे। विशिष्ट उवाच, विशिष्ट जी बोले, किमर्थमागतः भद्रे निर्जनम तवम महिधरम कस्यावतन्या क्वीं वा भवत्यापि चिकीर्तिशम् एतद्विच्छामह्यं श्रोतुं वद्गुहातं न चेद्वत् वदनं पूर्णचन्द्राभं निचेष्टं वा कथं तव। हे भद्रे, उस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वशिष्ठस्य महात्मनः दृष्ट्वा च तं महात्मनं ज्वलन्तमिव पावकं शरीरदृग्ब्रह्मचार्यं विलसन्तं जटाधारणं सादरं प्रणिप्रथाय संदोवाच तपोधनम्। उन महात्मा विशिष्ट की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर आदरपूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन विशिष्ट से कहने लगी। संध्या उपास संध्या बोली, यदथ मागतः शैलम सिद्धम तन्मे निबोधः तव दर्शन मात्रेण यन्मे सैतस्य अतीवैव भो तपश्चतुमहं ब्रह्माणि निर्जनं शैलमागता ब्रह्मोहम सूतजातः नाम्रः सद्यति विश्रुतः। हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े, यदि ते युज्यते स्वाहां मां त्वं समुपदेश्यः। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। एतिच केचितम गुहाम नान्यम किंचित विद्यते। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। अज्ञात्वा तपसो भाव तपोम पृष्ठतः। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। चिंत्य परुष्येहम वेपते ही मनोमम। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, अकर्ण्य तस्य वचन विशिष्टो ब्रह्मविदम।
स्वयं च स्वकृतज्ञो नान्यत् किंचन पृष्टवान् अथ ताम नियतात्मनं तपस्यति धृतोधमं प्रवच मनसा समृत्वा शंकरम भक्तवत्सलम। ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में भक्तवत्सल शंकर जी का स्मरण करके तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ वाच, वशिष्ठ जी बोले, परमम यो महातेजय परमम यो महतपः परमे परमाध्य शंभु मनसी धार्यतम। जो महान तेजरू स्वरूप महान तप तथा परम आराध्य है, उन शंभु का मन में ध्यान करो। धर्मार्थ काम मोक्षणाम य एक स्तवाधिकारणम तमेकम जगत माध्यम भजस्व पुरुषोत्तमः। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप है, उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन करो। मंत्रेण देवेशम शंभुम भज शुभान्हे तेन ते सकला वाप्ति भविष्यति न संशय। हे शुभान्हि, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे उन्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शंकरेति ओमित्ययन्तेन संततम मौनम तपः समारभ्यम तन्मे निगतः शृणु। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। विशेष विधि मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो। स्नानम मौनेन कर्तव्यम मौनेन हर पूजनम द्वयो पूर्ण जलाहारम प्रथमम षष्ठ काल्यो तृतीय षष्ठ काले तु उपवासपरो भवेत एवं तपः समाप्तो वा षष्ठे काले क्रिया भवेत। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठों कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करें। इस प्रकार षष्ठ काले क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। एवं मौन तपस्याख्या ब्रह्मचार्य फल प्रदा सर्वाभीष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्यम न संशय। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से वह ब्रह्मचार्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। एवं चित्ते समुद्दिश्य कामम चिंत्यम शंकरम स ते प्रसन्न इष्टार्थमिचर देव दास्यति। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे पर प्रसन्न होकर शीघ्र अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, उपविश्य वशिष्ठेत संध्याहे तपस्या क्रियाम ताम भाष्य यथान्यहम तत्रैवांत तीर्थे मुनि। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ भी वहीं बैठकर संध्या के और तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर ध्यान हो गए थे। श्री श्री महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिताम द्वितीय सती खंड संध्या चरित्र वर्णम नाम पंचम अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड संध्या चरित्र वर्णन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।